बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों जय बद्री केदारनाथ। और दोस्तों अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ पे नज़र बनाए रखते हैं और अगर आपने मेरा वीडियो भी कल का देखा होगा या और कहीं देखा होगा तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीज़ा वाले रूल चेंज से कोहराम मचा हुआ है बाज़ार में और वर्ल्ड में भी, क्योंकि दुनिया का टैलेंट जो है यूएस की तरफ जाता है अच्छी सैलरी पाने के लिए। और जो भी बेस्ट टैलेंट है दुनिया का उनकी कदर भी होती है वहाँ, उन्हें पैसा भी अच्छा मिलता है वहाँ। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये कहना है कि ये ऐसा उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड ट्रेन अमेरिकन्स ये पॉलिसी के तहत किया है। हालांकि इसका सबसे हार्ड इम्पैक्ट जो है वो इंडियंस पे ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ता हुआ आ रहा है। तो ट्रंप भले ही ये कुछ भी कहें, लेकिन जो उसका सीधा साधा इम्पैक्ट है वो इंडियंस और इंडियन आईटी कंपनी से पड़ रहा है। डेफिनेटली अमेरिकन आईटी कंपनी से भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास H1B वीज़ा लेकर काम करने वाले बहुत से स्मार्ट इंजीनियर्स वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सिर्फ इंजीनियर्स नहीं जाते हैं, मतलब और भी बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर तादाद इंजीनियर्स की होती है। अब समस्या ये है कि 90 लाख रुपए साल का पे करना है और अभी क्लैरिटी तो है नहीं। और एक मैंने ट्वीट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर द न्यू वन हु इज़ गोइंग टू अप्लाई, नॉट फॉर द करंट वन, और दिस इज़ अ वन टाइम फीस, ऐसा भी मैंने सुना था। तो अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, तो कहीं कोई ट्वीट कर रहा है कहीं कोई ट्वीट कर रहा है। तो इस बीच इतना तो तय है कि अपना आईटी सेक्टर कल डाइव डाउन करने वाला है। और दुआ कीजिए कि आईटी सेक्टर के साथ पूरा निफ्टी ना डाइव डाउन कर जाए। अब कल निफ्टी आईटी इंडेक्स तो नीचे कूदेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब निफ्टी को बचाने के कल बैंकिंग को फ्रंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आईटी इंडेक्स का है। आईटी इंडेक्स का नहीं, आईटी शेयर्स का है, जिसमें टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है। तो ये 4-5 बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया की और बहुत हैवी वेट हैं और सब निफ्टी 50 का पार्ट है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो रखते हैं हमारे बैंक्स। अब देखना ये है कि क्या हमारे बैंक्स कल हमारे निफ्टी को बचा पाएंगे या फिर आईटी हमारे पूरे निफ्टी को ले डूबेगा। अब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ट्रम्प की जो पॉलिसी है इससे यूएस को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो टैलेंट अवेलेबल है वहाँ पे उसमें से काफ़ी सारे लोग अब यूएस को छोड़कर अपने अपने देश वापस चले जाएंगे। और मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी भी सुनी थी जिसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारे इंडियंस सेकंड हाफ ऑफ 2025 में इंडिया वापस लौटेंगे। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी भी सच होती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। तो वो इस तरीके से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं आई डोंट नो, लेकिन उसमें से एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि सितंबर में इंडिया पाकिस्तान की दोबारा झड़प हो सकती है। सो लेट्स होप वो झड़प दोबारा ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट को एक और बहाना मिल जाएगा नीचे कूदने का। फ़िलहाल H1B वीज़ा एक अच्छा खासा बहाना है नीचे कूदने के लिए। और अगर एक मिनी वॉर टाइप दोबारा से सिचुएशन हो जाती है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अभी तक जो पानी की समस्या थी उसने ज़्यादा पाकिस्तान को इम्पैक्ट क्यों नहीं किया था, क्योंकि बहुत बारिशें हो रही थी। इंडिया चाहकर भी पानी को नहीं रोक रहा था और डैम खोल रहा था और पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब जब बरसातें बंद हो जाएंगी तो फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इंडिया ने तो डैम क्लोज़ कर देने इधर। तो फिर वो पानी की जो किल्लत है उससे परेशान होकर पाकिस्तान दोबारा से कुछ झड़प कर सकता है। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने एक नेटो टाइप डील भी करी है सऊदी अरेबिया के साथ, यानी कि इफ़ यू अटैक पाकिस्तान दैट विल बी कंसिडर एज अ अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हमारे शेयर बाज़ार पे होता है आने वाले दिनों पे। तो कुछ दिनों की स्थिरता के बाद अस्थिरता दोबारा वापस आ गई है और इतना ही बस, धन्यवाद।